नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की यूरोप यात्रा का आज अंतिम चरण है। तो 6 दिवसीय आधिकारिक यूरोप यात्रा के अंतिम चरण पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की यात्रा फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होगी। विवाटेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट विवटेक 2026 में शामिल होंगे। विवटेक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो भी शामिल होंगे। भारत अपनी तकनीकी व एआई क्षमताओं को दुनिया के सामने रखेगा। तो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। तो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएम मोदी की यूरोप यात्रा का आज अंतिम चरण है। 6 दिवसीय आधिकारिक यूरोप यात्रा के अंतिम चरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब खबर कोटा से है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज महारैली को संबोधित किया है और साथ ही देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके परिवारों के हजारों सदस्य शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत का मौजूदा शिक्षा तंत्र छात्रों के सपनों को पूरा करने के बजाय उनका शोषण कर रहा है। उन्होंने इसे एक्सटॉर्शन मशीन बताते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां 1 लाख का इनामी प्रकाश गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ जेल से 2016 में फरार हुआ था। एसटीएफ ने आजमगढ़ से प्रकाश को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ ने 1 लाख रुपए का इनामी प्रकाश को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने आजमगढ़ से गिरफ्तारी की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने 1 लाख का इनामी प्रकाश गिरफ्तार किया। तो आजमगढ़ से ये गिरफ्तारी की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आजमगढ़ जेल से 2016 में फरार हो गया था और अब आजमगढ़ से ये गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने आजमगढ़ से प्रकाश को गिरफ्तार किया है।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच में लू की चेतावनी जारी की गई। चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, चंदौली में लू की चेतावनी जारी की गई। और इसी के साथ आपको बता दें, गोंडा, जौनपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर, मिर्जापुर में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद जिलों में भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, कानपुर के दौरे पर हैं। उन्नाव के विकास को नई रफ्तार देंगे। उन्नाव में 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं की लागत करीब 570 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो बता दें कि सुबह करीब 10 बजे डीह ग्राम पंचायत में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सड़क, छात्रावास और पंचायत भवन परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की भी सौगात मिलेगी। दोपहर करीब 12 बजे कानपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में भी शिरकत करने वाले हैं। सीएससी कृषि विश्वविद्यालय में भी आयोजन होगा। तो प्राकृतिक खेती और नई तकनीकों पर फोकस रहेगा। उत्कृष्ट किसानों का भी इस दौरान सम्मान होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव और कानपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। तो उन्नाव और कानपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव के विकास को आज नई रफ्तार मिलेगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज उन्नाव और कानपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ है इस कार्यक्रम जुड़ा पूरा अपडेट जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उन्नाव और कानपुर के दौरे पर रहेंगे और उन्नाव में 570 करोड़ की लागत से 101 विकास परियोजनाओं का जो है उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। सुबह 10 बजे जो मानवी खेड़ा चौराहे हिंदू खेड़ा ग्राम सभा पंचायत में ये कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पर अगर देखा जाए सिद्ध पीठों की पावन धर उन्नाव के जो है 570 करोड़ से अधिक लागत के 101 परियोजनाओं का ये लोकार्पण का और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और इसके बाद जो है इन परियोजनाओं के आवासीय छात्रावास, सड़क चौड़ीकरण, पंचायत भवन और शैक्षणिक संस्थान का निर्माण, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं से जुड़ी जो है और भी कई सारी योजनाएं हैं जो इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि उन्नाव के लिए एक सौगात भरा ये जो है मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा। कानपुर के जो है प्राकृतिक खेती के कार्यशाला 2026 के भव्य आयोजन को लेकर के जो है दोपहर 12 बजे कैलाश भवन सागर चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में जो है वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर जो है मुख्यमंत्री जो है उन्नाव से लेकर के जो है कानपुर की जनता तक जो है सभी को तो जो है काफी सारी सौगातें देंगे। कृषि प्रोत्साहन को लेकर के जो है कानपुर में ये प्रोग्राम है और जिसके चलते जो है कृषि में किस तरीके से जो है और भी उपज बढ़ाई जा सके, इसके लिए जो है पूरी जो इस दौरे के अंदर कार्यक्रम के अंतर्गत जो वहाँ के साइंटिस्ट होंगे वो सारी जो है अपना प्रपोजल जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक भी वहाँ के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है। तो जो भी कानपुर और उन्नाव के लिए जो है इस कार्यक्रम का जो है आज मुख्यमंत्री का दौरा है और सभी वहाँ के जनता के लिए सौगातों का ये दौर देखने को मिलेगा। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं यूपी SSSC लोअर PCS भर्ती 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं पदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सहायक प्रबंधक के पद 134 से बढ़कर 181 हुए हैं। इस पद पर 47 नई रिक्तियां जोड़ी गई हैं। तो कर अधिकारी के 24 नए पद भी शामिल हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं संशोधित अधिसूचना आयोग ने जारी की है ये जानकारी। कुल पदों की संख्या बढ़कर 2587 हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अब अतिरिक्त समय मिलने वाला है क्योंकि जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। आगे क्या कुछ जानकारी है क्योंकि पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यूपी SSC की जो लोअर PCS भर्ती जो 2026 की है तो अब की आवेदन तिथि को जो है उसको बढ़ाया गया है। अब 25 जून 2026 से इस तारीख को कर दिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है इसके भर्ती के पदों की संख्या की वृद्धि भी जो है इसमें की गई है। जिस प्रकार से जो है सहायक प्रबंधक के पदों की संख्या जो 134 से बढ़ा करके 181 कर दी गई है, अर्थात 47 पदों को जो है इसमें बढ़ाया गया है। तो कहा जा सकता है कि 24 नए पद भी जोड़े गए हैं अधिकारी पंचायती राज विभाग के द्वारा। और शेष बाकी अगर 29 मई 2026 को जो संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत जोड़े गए पदों का जो हिस्सा है वो संशोधन के बाद जो है लोअर PCS भर्ती में 2026 के कुल पदों की संख्या जो है बढ़कर के 2587 हो गई है। तो कहा जा सकता है कि अब
जो है बच्चों को एक सौगात के रूप में एक कि उनके सीटों की संख्या बढ़ा करके जो है ये एक शासन का एक महत्व निर्णय लिया गया है, जिससे कि अब इसमें कई और भी आपका अभ्यर्थियों की जो है संख्या बढ़ जाएगी इस परीक्षा में। तो कह सकते हैं कि अब ये परीक्षा 25 जून को जरूर होगी। साथ साथ इसमें जो है और सीटों का बढ़ना ये विद्यार्थियों के लिए एक सौगात भरा है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आरटीओ के सारथी पोर्टल पर साइबर हमला हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सारथी पोर्टल पर पाकिस्तान चीन का साइबर हमला। तो साइबर हमले से कामकाज प्रभावित हुआ है। डीएल आवेदकों का नहीं हो पा रहा काम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सारथी पोर्टल पर पाकिस्तान चीन का साइबर हमला। साइबर हमले से कामकाज भी प्रभावित हुआ है। डीएल आवेदकों का नहीं हो पा रहा काम। साइबर अटैक की वजह से पोर्टल पर ट्रैफिक 95,000 बढ़ा हुआ है। तो आरटीओ के सारथी पोर्टल पर साइबर हमला हुआ है। सारथी पोर्टल पर पाकिस्तान चीन का साइबर हमला। साइबर हमले से कामकाज भी प्रभावित हुआ है। डीएल आवेदकों का नहीं हो पा रहा काम। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आज बड़ी बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के करीब 66 नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। प्रमुख पदाधिकारी जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे राहुल गांधी। तो राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक के चेयरमैन के नेतृत्व में नेता आएंगे। राहुल गांधी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर भी सीधा संवाद करेंगे। तो आगामी नगर निकाय पंचायत चुनाव, पार्टी की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहेंगे। तो सांसद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आज बड़ी बैठक होगी। करीब 66 नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चकबंदी कार्यों में लापरवाही पर विभाग सख्त हुआ है। कई जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर, जौनपुर समेत 12 जिलों की प्रगति खराब है और इसी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वादों के निस्तारण में भी खामियां मिली हैं। तो चकबंदी आयुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कार्रवाई के घेरे में इटावा, शामली, जालौन के अधिकारी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का